रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन मुश्किल यह है कि इस टनल में फंसे मजदूरों के घर वालों का सब्र का बांध भी टूट रहा है। आखिर ये अपने आप को कैसे समझाएं? इन्हें तो बस इंतजार है उस पल का जब टनल में फंसे सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाएं। किसी का बेटा, किसी का भाई और किसी का पति सिलक्यारा की इसी टनल में फंसा हुआ है। इसीलिए अपनों की फिक्र इन्हें यहां तक खींच लाई है, इस उम्मीद में कि जल्द इनके अपने टनल से सुरक्षित बाहर आएंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला 22 साल का मनीष मजदूरों के उसी दल का हिस्सा है जो टनल में फंसे हैं। बेटे की फिक्र इन्हें यहां तक खींच लाई, लेकिन जब पाइप के जरिए इनकी बात बेटे से हो पाई तब इनके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। मंजीत से आपकी बात हुई? आप अंदर गए अभी वहाँ पे जो बात करा रहे हैं? बात तो कर कल बात हुई थी सर जी, कल बात हुई थी, पाइप द्वारा बात हुई थी। हाँ, तो कह रहा था हम यहाँ ठीक हैं, स्वास्थ्य हैं, पिताजी खटका मत करना। हमने कहा इधर से कि बेटे हिम्मत रखना, हम आ गए हैं यहाँ, इंतजार कर रहे हैं। भगवान से ईश्वर से प्रार्थना मेरी ये है सब बाहर आ जाएं, सबके माँ बाप को तसल्ली पहुँचे। तो मंजीत ने आपको जब ये कहा कि बिल्कुल ठीक है अंदर, तसल्ली हुई आपको ये सुनकर? हुई सर जी, हमको तसल्ली बहुत हुई। ये बिहार के रहने वाले वीरेंद्र किशोक का परिवार है जो सिलक्यारा में ही डेरा डाले बैठा है, इस उम्मीद में कि वीरेंद्र सकुशल टनल से बाहर आएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इनकी फिक्र, इनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। चिंता आप लोगों को जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हो रही होगी, घर पे समय बिताना मुश्किल हो रहा होगा। चिंता तो होगा। कुछ अभी तक आपको खबर मिली? खबर तो नहीं मिला है, कहा जो बात नहीं हुआ है तो कहाँ से खबर मिलेगा। यहाँ से कोई सूचना आप लोगों को दी गई थी? यहाँ से आप लोगों को कोई अधिकारी ने सूचना दी थी आप लोगों को? हाँ, सूचना तो दी थी। हाँ। झारखंड का विश्वजीत भी इसी टनल में फंसा है। विश्वजीत का परिवार भी इसी उम्मीद में सिलक्यारा आ पहुंचा है कि बेटे की टनल से सुरक्षित वापसी हो जाए। बस प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर इन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ इनकी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। अलग अलग राज्यों के नोडल अधिकारी सिलक्यारा पहुंच रहे हैं और टनल में फंसे हुए मजदूरों के परिजनों के संपर्क में हैं। जो यहाँ से रेस्क्यू होंगे उसके बाद में जो मेडिकल के आधार पर या तो जो सही हालत में होंगे, जो जाना चाहेंगे, उनको हम लोग यहाँ से देहरादून जो भी साधन यहाँ से होगी उससे ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग देहरादून से दिल्ली ले जाएंगे बयेर, और दिल्ली से रांची बयेर ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से पहुँचेंगे, उसके बाद सभी जिला के पदाधिकारी या जो भी वहाँ के हैं वहाँ से आएंगे और उनको उनके घर तक हम लोग पहुँचाएंगे। टनल में काम करने वाले मजदूर पास ही में बने हुए कैंप में रहते थे। अब उनके परिजनों ने यहीं ठिकाना बना लिया है। बिहार के सारण के रहने वाले 34 साल के सोनू शाह बतौर सीनियर इलेक्ट्रिशियन टनल में काम करते हैं। वो भी टनल में 40 मजदूरों के साथ ही फंसे हैं। उनके भाई सुधांशु शाह भाई के सुरक्षित वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसी कैंप में उन्होंने भी बाकी परिवार के साथ डेरा डाल लिया है। ये कोटद्वार के आकाश नेगी हैं। इन्हें अपने भाई गब्बर नेगी की सकुशल वापसी का इंतजार है, क्योंकि इनके भाई टनल प्रोजेक्ट में मजदूरों के सुपरवाइजर हैं। इन्हें भी अपने भाई की फिक्र सता रही है।
लेकिन इन्हें राहत तब मिली जब भाई से पाइप के जरिए बात हुई। पहले तो कल सुबह हुई थी बात लगभग 8:30 बजे, तो उन्होंने यही बोला था कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और सभी का हौसला बढ़ा रहा हूँ और घर में मैसेज करना कि फिक्र मत करना, हम सही है, यहाँ पर 1-2 दिन लग जाएंगे बाहर आने पे। सिलक्यारा के स्थानीय लोग भी टनल में फंसे मजदूरों को लेकर फिक्रमंद हैं, दुआएं कर रहे हैं कि मजदूरों की जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी हो जाए। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाए वो, बस हैं। देखो उन बेचारों को भूखे प्यासे हैं वो अंदर हैं, उनका तो जीवन ही है, तभी तो हमें तो बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में। सबकी आंखों में उम्मीदें हैं, अपनों की सकुशल वापसी का इंतजार है। जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तेजी दिखाई जा रही है, उसे देखकर ये उम्मीद है कि इन लोगों का अपनों के लिए इंतजार जल्द ही खत्म होगा। उत्तरकाशी से राम अनुज के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया।